बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, एक नई इस्लामिक स्टोरी के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उड़ने वाले घोड़ों को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। यूनानी लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस घोड़े को पैक्स के नाम से याद करते हैं। उनका कहना है कि ये घोड़ा यूनान में हुआ करता था। रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक इस घोड़ों को वही आदमी उड़ा सकता था जो नेक दिल का मालिक हो। ये घोड़ों बहुत ही अक्लमंद और बेशुमार ताकत के हामिल होते थे। कदीम यूनानी लोग इस उड़ने वाले घोड़े को ज़ेव्यूस देविया की सवारी मानते हैं, जो ज़ेव्यूस देवता को आसमानी ताकत मुहैया करने हैं। तारीख में जिस यूनिकॉर्न घोड़े का जिक्र मिलता है वो भी पैग्स की नस्ल से ही था। इसके माथे पर एक संग था। वो संग बहुत ही खूबसूरत और शफा वाला माना जाता था, जिससे बेशुमार बीमारियों का इलाज किया जाता था। यूनिकॉर्न का जिक्र जापान, रूस, चीन, यूनान, यूरोपीय मुल्कों की तारीख में मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये उड़ने वाले घोड़े की नस्ल कैसे खत्म हुई? क्यों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उड़ने वाले घोड़े के परों को काटा? हदीस और कुरान में उड़ने वाले घोड़े का जिक्र मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, कुरान और हदीस दोनों में हमें उड़ने वाले घोड़ों के वजूद का पता मिलता है, जो कि इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे। पुराने वक्तों में घोड़ों से बेशुमार काम लिए जाते थे। घोड़ों को जंगों के अलावा सारी नुमाइशों में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त के लोग अपने घोड़ों के साथ साथ उनका शजरा भी रखते थे। ये घोड़ा किस नस्ल से है, उसके वालिदैन का क्या नाम है, उसकी तारीख पैदाइश क्या है, यही तक के घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों के दाओ पेज दादा का अपर दादा का नाम भी याद होते थे। उनके शजरा नस्ब रखने से जाहिर होता है कि ये घोड़े बड़ी आला नस्ल के होते थे। इन घोड़ों की परवरिश के लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर नौकर रखे होते थे। घोड़ों के रहने के लिए आला जगह का बंदोबस्त किया जाता था। उस जमाने में जो आदमी घोड़ों का शजरा नस्ब रखता था उसको दाना शख्स माना जाता था। रिवायात में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बल्कीस हजरत सुलेमान के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश होती थी। इनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उड़कर सफर में जाए और सैर के मजे हासिल कर सके। एक दफा उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया में सफर करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ तख्त पर बैठकर सफर कर सकूं। जब मलिका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म देते हुए फरमाया कि मलिका को दुनिया की सैर करवाओ। हवा हजरत सुलेमान के हुक्म से सब
को लेकर उड़ गई और एक समंदर के बिल्कुल दरमियान जाकर उतार दिया, जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बीवी को उतारा गया था। वो 7 समंदरों के दरमियान एक खित्ता था। जब मलिका को 7 समंदरों के दरमियान उतारा गया, वो तख्त से उतरकर जजीरे की सैर करने लगी। वो खूबसूरत सरसब्ज जजीरे और खूबसूरत जगहों को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि उसका गुजर एक ऐसी जगह पर हुआ जहां काफी घोड़े आपस में शोखियां कर रहे थे। इस घोड़ों के खूबसूरत पर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी बहुत खुश हुई। जब घोड़ों की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो वो घोड़े फौरन उड़कर गायब हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस बीबी को घोड़े बहुत अच्छे लगे। वो घोड़े वहां से गायब हो गए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में वापस आकर सब जिन्नों को इकट्ठा कर लिया और हुक्म दिया कि उस जजीरे में उस तरह के घोड़े थे जो हमको देखकर उड़ गए हैं। वो उड़कर जिस जगह भी गए हैं, इनको गिरफ्तार करके यहां ले आओ। तो जिन्नों ने कहा, हजूर, जमीन में बसने वाले जिन समंदरों में जाकर घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम बस एक जिन ही कर सकता है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, जो जिन इन घोड़ों को पकड़ कर ला सकता है वो जिन कौन है और इस वक्त कहां पर है, इसको फौरन पेश किया जाए। इन जिन्नों ने जवाब दिया कि ए हुजूर अलैहिस्सलाम, इस जिन ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं आजाद रखना चाहता हूं। वो हमारे ग्रुप से भागकर समंदर में चला गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो जिस जिस जगह भी है उसको हर सूरत में पकड़कर मेरे पास ले आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक गुलाम, आपके गुलाम जिन उस समंदर में चले गए जहां वो जिन अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जिन्नों ने वहां जाकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ हमारे दोस्त जिन, तू जिस बादशाह के डर से यहां आकर रहने लगा है, उस बादशाह का विसाल हो गया है। अब हम सब आजादी से रहेंगे। जब समंदरी जिन ने ये बात सुनी तो वो अपने सब दोस्तों के साथ हाजिर हो गया। तो इन जिन्नों ने समंदरी जिन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के पास ले आए। यहां आकर जब जिन ने बादशाह को देखा तो वो डर गया और कहा, ए हुजूर, मुझे कुछ मत कहना, मैं आपके हुक्म के मुताबिक ही रहूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं समंदर के एक जजीरे पर सैर करने के लिए गया था, तो मैंने वहां अजीब नस्ल के घोड़े देखे जो परों के जरिए उड़ भी सकते थे। आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर समंदरी जिन्नों ने जवाब दिया कि हमको मालूम है कि वो घोड़े समंदर के किस हिस्से में आबाद है। वो सब समंदरी जिन इन घोड़ों के पास गए। उस वक्त सब घोड़े समंदर से पानी पी रहे थे। जिन्नों ने एक तरकीब लगाई कि
ان کو کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے اور بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور پروں کے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا تھا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے اس پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر میں اتنے گم ہو گئے کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کی عبادت کا وقت گزر گیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہنے لگے، اے سلیمان علیہ السلام، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو عبادت کے وقت گزرنے کی قدر ہی نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس قسم کی چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ اللہ پاک نے اس واقعہ کو قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان کو میرے پاس لوٹا لاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پھر وہ رجوع ہوا، کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ سواد 30 تا 33 آیات نمبر ہے۔ کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں ہی میں یاد رکھا ہے۔ لہذا حدیث مبارکہ میں ان گھوڑوں کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بوڑھیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انہی کھلونوں میں پروں والا ایک گھوڑا بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
पूछा, ऐ आयशा ये क्या है? हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि मेरी छोटी सी गुड़िया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि इनके अंदर परों वाले घोड़ों का क्या राज है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वाकई परों वाले घोड़े थे। जी हाँ नाजरीन, मेरे डियर नाजरीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको जब आप प्रेस करते हैं, उसके साथ बेल आइकन का बटन है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।